Assalamualaikum students, welcome to a new lecture of data structure. Today I will explain what is a double linked list और doubly linked list. डबल लिंक लिस्ट की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास जो एक नोड होती है इसके 3 पार्ट्स होते हैं. द फर्स्ट इज अ लेफ्ट लिंक, द सेकंड पार्ट इज नोन एज अ डाटा पार्ट एंड थर्ड इज नोन एज अ राइट लिंक. डाटा पार्ट जो है इट कंटेन्स द डाटा अबाउट द नोड, यानी कि जो डाटा आप उसके अंदर स्टोर करेंगे वो हमारा किस में आएगा, डाटा पार्ट में आएगा. लेफ्ट लिंक का काम क्या होता है, कंटेन्स द एड्रेस ऑफ प्रीवियस नोड, यानी कि अगर आपके पास दो नोड्स हैं जो प्रीवियस नोड होगी उसका एड्रेस किस में होगा, वो लेफ्ट लिंक में होगा. और अगर प्रीवियस नोड नहीं है तो फिर लेफ्ट लिंक में क्या आएगा, नल आएगा. थर्ड पार्ट जो हमारे पास है दैट इज अ राइट लिंक, कंटेन्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, यानी कि जो आपके पास नेक्स्ट नोड होती है उसका एड्रेस किस में आता है, राइट लिंक में आता है. और अगर राइट साइड पे कोई और नोड नहीं है तो फिर इसमें क्या आएगा, नल आएगा. अगर हम इसकी इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो हम इसको स्ट्रक्चर और क्लास दोनों से इंप्लीमेंट कर सकते हैं. अगर हम इसको स्ट्रक्चर से इंप्लीमेंट करते हैं तो जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा उसके 3 पार्ट्स होंगे. द फर्स्ट इज द डाटा पार्ट, सेकंड इज द लेफ्ट लिंक एंड थर्ड इज द राइट लिंक. जो है इसमें हम प्रीवियस नोड का एड्रेस स्टोर करेंगे, जबकि राइट लिंक में हम नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करेंगे. ये दोनों हमारे पॉइंटर वेरिएबल हैं जो कि एड्रेसेस को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं. यहां पर अगर हम इसको इंप्लीमेंट करें तो इंट, हम एक मेन फंक्शन लेते हैं. इस मेन फंक्शन के अंदर हम 3 पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं. किस टाइप के, डी लिंक लिस्ट टाइप के, ताकि हम अपनी लिंक लिस्ट को क्रिएट कर सकें. स्टैटिक पी, स्टैटिक क्यू, स्टैटिक हेड. अब हम P से एक नई नोड जो है वो क्रिएट करते हैं. हम लिखते हैं P इज इक्वल टू न्यू डी लिंक लिस्ट. तो जब हमने ये स्टेटमेंट लिखी तो इसका मतलब ये है हमारे पास एक नई नोड क्रिएट होगी. इस नोड का जो नाम होगा दैट इज अ P नोड. अब इसके डाटा पार्ट में हम क्या करते हैं, डाटा इंसर्ट करते हैं. सी इन P के डाटा पार्ट में डाटा, फॉर एग्जांपल हमने 90 स्टोर किया. अब ये हमारी सिंगल नोड है, इसके ना तो पीछे कोई नोड है ना ही इसके नेक्स्ट कोई नोड है. तो हम क्या लिखते हैं, P के लेफ्ट लिंक में नल और P के राइट लिंक में नल. इसका मतलब यहां पर भी हमारे पास नल आ जाएगा और यहां पर भी नल आ जाएगा, क्योंकि ना तो इसके प्रीवियस हमारे पास कोई नोड है और ना ही नेक्स्ट हमारे पास इसकी कोई नोड है. तो दैट्स वे हमने लेफ्ट लिंक और राइट लिंक दोनों को हमने किससे स्टोर कर दिया, नल से स्टोर कर दिया. ये जो फर्स्ट नोड है इसका एड्रेस हम किस में स्टोर करते हैं, हेड में स्टोर करते हैं, ताकि हम यहां से अपनी नोड को, अपनी लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करना स्टार्ट कर दें. तो जो फर्स्ट नोड का एड्रेस होगा इसको हम किस में स्टोर कर देंगे, इसको हम हेड में स्टोर कर देते हैं. इसके बाद आपसे पूछा था डू यू वांट टू क्रिएट अनदर नोड. तो यहां पर हम लोग एक चॉइस लिखते हैं, ch इज इक्वल टू getchi. यहां से आप एक कैरेक्टर इनपुट करेंगे. इसके बाद हम कंडीशन लगाते हैं while. अगर ch की वैल्यू इक्वल टू y होती है तो हम क्या करेंगे, एक नई नोड क्रिएट करेंगे. तो नई नोड हम क्रिएट करते हैं किसके हिसाब से, q के नाम से, न्यू डी लिंक लिस्ट. जैसे हमने ये स्टेटमेंट लिखी तो हमारी एक नई मेमोरी एलोकेट होगी, एक नई नोड क्रिएट होगी. किस नाम से, Q के नाम से. सी इन Q का डाटा पार्ट. तो Q के डाटा पार्ट में हम क्या करते हैं, डाटा इंसर्ट करते हैं. लेट्स से हमने 50 इंसर्ट कर दिया. अब इसके बाद हमने क्या करना है, P को और Q को, यानी कि P के राइट लिंक को Q के लेफ्ट लिंक को अपडेट करना है. Q के लेफ्ट साइड पे कौन सी नोड है, P है. तो हम क्या लिखते हैं, Q के लेफ्ट लिंक में P, यानी कि यहां पर क्या आ जाएगा, P का एड्रेस, क्योंकि प्रीवियस नोड क्या है, P है. तो यहां पर क्या आ गया, Q के लेफ्ट लिंक में P. Q के राइट लिंक में, अब Q के राइट साइड पे कोई नोड है, कोई भी नोड नहीं है, तो इसके राइट साइड पे क्या आ जाएगा, नल. तो यहां पर हम क्या करते हैं, दैट इज अ नल. P के राइट लिंक पे, अब P के राइट लिंक पे हमारे पास एक नोड आ चुकी है, उस नोड का नाम क्या है, Q.
तो P के राइट लिंक में Q, इसको हमने अपडेट कर दिया, यहां पर क्या आ जाएगा, दैट इज अ Q। तो ये दोनों नोड्स हमारी आपस में क्या हो गई, लिंक हो गई। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, P इज इक्वल टू Q। तो ये जो मेरी नोड थी Q, इसको मैंने क्या कर दिया, P बना दिया। तो यहां पर ये मेरे पास P नोड बन जाएगी। यानी कि अगर आप एक से ज्यादा नोड क्रिएट करना चाहें तो आप P और Q इन दो वेरिएबल की मदद से जितनी मर्जी आप नोड क्रिएट कर सकते हैं और जितनी मर्जी नोड आप डिलीट कर सकते हैं। आपको कोई और पॉइंटर वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद फिर आपसे चॉइस पूछी जाएगी, डू यू वांट टू कंटिन्यू CH इज इक्वल टू गैची। अगर आप y इनपुट करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि कंट्रोल दोबारा यहां पर आएगा। Q इज इक्वल टू न्यू डी लिंक लिस्ट, हम एक नई नोड क्रिएट करेंगे, किसके नाम से, Q के नाम से, दैट इज द Q नोड। C इन Q का डाटा पार्ट, यहां पर हमने एक डाटा इंसर्ट किया, फॉर एग्जांपल 10। अब देखें ये नोड मेरी Q नोड है, ये नोड मेरी P है। तो Q के लेफ्ट लिंक में, तो यहां पर Q के लेफ्ट लिंक में P, यानी कि इस नोड का एड्रेस यहां पर आ गया लेफ्ट लिंक में। Q के राइट लिंक में नल, तो Q के राइट साइड पे कोई नोड नहीं है तो यहां पर क्या आ जाएगा, नल। और P के राइट लिंक में, P के राइट लिंक में इस Q का एड्रेस हम लिख देंगे, यहां पर क्या आ जाएगा, दैट इज अ Q। और फिर हमने क्या किया, P इज इक्वल टू Q। तो ये जो Q नोड है इसको हमने क्या किया, P नोड बना दिया। डू यू वांट टू क्रिएट अनदर नोड, अगर आप एक नई नोड क्रिएट करेंगे तब भी ये काम आपका होता जाएगा, जितनी मर्जी आप नोड्स क्रिएट कर लें। इसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी डबल लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करते हैं। ट्रैवर्सिंग हम किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, ट्रैवर्सिंग से मुराद ये है कि हर नोड को आपने एटलीस्ट वन टाइम विजिट करना है। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नोड का एड्रेस है, वो किस में पड़ा हुआ है, वो हेड में पड़ा हुआ है। अच्छा, यहां पर ट्रैवर्सिंग आप बैकवर्ड भी कर सकते हैं, आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, बिकॉज आपके पास दोनों साइड्स के लिंक्स अवेलेबल होते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या है, हेड इज इक्वल टू P। तो यहां पर फर्स्ट नोड का एड्रेस किस में पड़ा हुआ है, हेड में पड़ा हुआ है। तो हम यहां पे लिखते हैं P इज इक्वल टू हेड। तो जब मैंने ये स्टेटमेंट लिखी, इसका मतलब ये है कि P मेरा कहां पर आ गया, इस नोड पे आ गया। इसके बाद मैं यहां पर कंडीशन लगाता हूं, while P is not equal to null, उस वक्त तक लूप चलती जाए जब तक P में नल नहीं आ जाता। सी आउट P का डाटा पार्ट और P में P का राइट लिंक। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं कि ये नोड मेरी A नोड है, ये नोड मेरी B नोड है, ये नोड मेरी C नोड है। अब यहां पर देखें, ये जो मेरे पास नोड है A, इसके राइट लिंक में कौन सी नोड है, B। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, दैट इज अ B नोड। B के प्रीवियस कौन सी नोड है, तो इसके लेफ्ट लिंक में मेरे पास A नोड है। B के राइट लिंक में C नोड है, C के लेफ्ट लिंक में B नोड है। अब जब मैंने लिखा P इज इक्वल टू हेड, P मेरा यहां पर आ गया। तो अब P में जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो कौन सा है, वो A का है, यानी कि फर्स्ट नोड का एड्रेस है। तो P में मेरे पास जो एड्रेस है वो कौन सा है, दैट इज अ A। A इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू। कंट्रोल कहां पर आएगा, यहां पर P ऑफ डाटा। तो ये 90 हमारा क्या होगा, ये डिस्प्ले होगा। P में P का राइट लिंक, P के राइट लिंक में क्या पड़ा हुआ है, B। तो इसका मतलब यह है कि P में क्या आ जाएगा, B। तो जब P में B आएगा तो इसका मतलब यह है कि P मेरा कौन सी नोड को पॉइंट करेगा, P मेरा इस नोड को पॉइंट करेगा, सेकंड नोड को। अब देखें P में क्या है, एड्रेस है, क्या पड़ा हुआ है, B। B इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू। P का डाटा पार्ट हमारा डिस्प्ले होगा, दैट इज अ 50। फिर P में P का राइट लिंक, P के राइट लिंक में क्या पड़ा हुआ है, C। तो इसका मतलब P में क्या आ जाएगा, C, और P यहां से मेरा लास्ट नोड को पॉइंट करेगा। फिर अब हमने चेक करना है, P में क्या पड़ा हुआ है, C इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू। P का डाटा पार्ट, P के डाटा पार्ट में क्या पड़ा हुआ है, दैट इज अ 10। और फिर P इज इक्वल टू P का राइट लिंक। तो P के राइट लिंक में अब क्या पड़ा हुआ है, नल। तो यहां पर क्या आ जाएगा, नल। तो नल इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन फॉल्स। तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे। इस तरीके से हम डबल लिंक लिस्ट में अपनी नोड्स को क्रिएट भी कर सकते हैं और उनको हम
ट्रैवर्स भी कर सकते हैं। हम किस तरीके से इंसर्शन कर सकते हैं इन डबली लिंक लिस्ट। तो यहाँ पर हमारे पास 3 सिनेरियो हैं। इंसर्ट अ नोड बिफोर फर्स्ट नोड, इंसर्ट अ नोड आफ्टर लास्ट नोड, इंसर्ट अ नोड एट रैंडम पोजीशन। तो हम लोगों ने एक नई नोड क्रिएट करनी है बिफोर अ फर्स्ट नोड, यानी कि यहाँ पर हम एक नई नोड क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो जब हमने ये नई नोड क्रिएट करनी है तो इसका मतलब ये है कि हमने इसके प्रीवियस तो कोई नोड नहीं है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, नल स्टोर करेंगे। इसके साथ साथ इस वाले लिंक पार्ट को और इस वाले लिंक पार्ट को हमें अपडेट करना पड़ना है, यानी कि जो पहले से आपकी फर्स्ट नोड है उसके लेफ्ट लिंक को और जो नई नोड क्रिएट की है उसके राइट लिंक को, ये दो हमने एड्रेसेस जो हैं अपडेट करने हैं, लिंक पार्ट जो है वो हमने अपडेट करने हैं। फॉर एग्जांपल हम P से एक नई नोड क्रिएट करते हैं, P इज इक्वल टू न्यू डी लिंक लिस्ट। ये हमने एक नई नोड क्रिएट की। C इन P का डाटा पार्ट, P के डाटा पार्ट में हम डाटा इंसर्ट करेंगे। इसके बाद अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमारे पास पहली नोड का एड्रेस तो पता है हमें, वो किस में पड़ा हुआ है, हेड में पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि P के लेफ्ट लिंक में नल और P के राइट लिंक में हेड, यानी कि हेड में क्या पड़ा हुआ है, फर्स्ट नोड का एड्रेस। फर्स्ट नोड का एड्रेस क्या था, A, तो यहां पर क्या आ गया, A आ गया। तो इसको मैंने इसके साथ लिंक कर दिया। अब मैंने इसका जो लेफ्ट लिंक है इसको भी अपडेट करना है। तो इस नोड का एड्रेस किस में पड़ा हुआ है, हेड में। तो मैं क्या लिखता हूं, हेड के लेफ्ट लिंक में दैट इज इक्वल टू P। तो यहां पर क्या आ गया, P आ गया। तो ये जो नोड का एड्रेस था P, ये मैंने इसमें स्टोर कर दिया। तो इस तरीके से हमने जो फर्स्ट टाइम हमारी फर्स्ट नोड थी उसके लेफ्ट लिंक को और जो नई नोड है उसके राइट लिंक को हमने क्या किया, अपडेट कर दिया। अब इसके बाद हम हेड को भी अपडेट कर देते हैं, क्योंकि अब जो हमारी फर्स्ट नोड है वो हमारी क्या है, P नोड है। तो हेड में हम क्या करते हैं, P। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरा पॉइंटर वेरिएबल है हेड, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, ताकि हम यहां से अपनी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद सेकेंड सिनेरियो हमारे पास क्या है, आफ्टर लास्ट नोड। हम एक नई नोड क्रिएट करना चाह रहे हैं, कहां पर, आफ्टर द लास्ट नोड। यहां पर हम एक नई नोड क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमने एक नई नोड क्रिएट करनी है, तो किस तरीके से करेंगे, P इज इक्वल टू न्यू डी लिंक लिस्ट। ये हमने एक नई नोड क्रिएट की। इसके डाटा पार्ट में डाटा इंसर्ट करते हैं, P के डाटा पार्ट में डाटा, P के राइट लिंक में, P के राइट लिंक में क्या आना चाहिए, नल, क्योंकि ये लास्ट नोड है। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। अब इसके बाद जो हमारी पहली लास्ट नोड थी उसके हमने राइट लिंक को और नई नोड के लेफ्ट लिंक को अपडेट करना है। तो हमारे पास तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, फर्स्ट नोड का एड्रेस है। तो हम क्या लिखते हैं, Q इज इक्वल टू हेड। पहले हम यहां से इस नोड तक पहुंचेंगे, फिर इसके बाद इस पॉइंटर को भी और इस पॉइंटर को भी हम क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे। तो हम क्या लिखते हैं, Q इज इक्वल टू हेड। Q मेरा कहां पर आ गया, इस नोड पे आ गया। वाइल, यहां पे लूप लगाते हैं, Q का राइट लिंक इज नॉट इक्वल टू नल। उस वक्त तक लूप चलती जाए जब तक Q के राइट लिंक में नल नहीं आता। तो P में P का राइट लिंक, इसका मतलब यह है, सॉरी, यहां पर Q में Q का राइट लिंक और यहां पर भी आपके पास Q में Q का राइट लिंक। तो इसका मतलब यह है कि अब मेरा Q यहां पे था, तो Q के राइट लिंक में क्या पड़ा हुआ था, B इज नॉट इक्वल टू नल। कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। Q में Q का राइट लिंक, Q मेरा कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। फिर इसके बाद Q के राइट लिंक में क्या पड़ा हुआ है, C इज नॉट इक्वल टू नल। कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। फिर Q में Q का राइट लिंक, तो Q मेरा कहां पर आ जाएगा, यहां पर। Q के राइट लिंक में अब क्या आ गया, नल आ गया। इसका मतलब यह है कि Q के राइट लिंक में नल आ गया, ये लूप मेरी टर्मिनेट हो जाएगी। तो Q के राइट लिंक में अब क्या होना चाहिए, Q के राइट लिंक में P का एड्रेस, यानी कि जो नई नोड हमने बनाई थी ये P नोड थी,
तो इसका एड्रेस हमने किस में डाल दिया, यहां पर Q के राइट लिंक में, और P के लेफ्ट लिंक में, P के लेफ्ट लिंक में Q, तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रीवियस नोड का एड्रेस, दैट इज द Q। इस तरीके से हम आफ्टर आवर लास्ट नोड एक नई नोड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने दो पॉइंटर वेरिएबल जो है वो अपडेट करने हैं, एक लास्ट नोड का राइट लिंक, और जो नई नोड है उसके लेफ्ट लिंक को हम क्या करेंगे, अपडेट करें। हम रैंडम पोजीशन पे एक नई नोड जो है वो क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो हम यूजर से नोड नंबर जो है वो एंटर करवाएंगे। उस नोड नंबर के बाद हम एक नई नोड जो है वो क्रिएट करना चाह रहे हैं एट रैंडम पोजीशन। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हमने नोड नंबर जो एंटर किया दैट इज n इज इक्वल टू 3, हमने 3 इनपुट किया। इसका मतलब ये है कि यहां पर हम एक नई नोड क्रिएट करना चाह रहे हैं। अब जब आपने नई नोड यहां पर क्रिएट की P के नाम से, तो यहां पर हमने लिखा P इज इक्वल टू न्यू डी लिंक लिस्ट, P के डाटा पार्ट में डाटा इंसर्ट किया, फॉर एग्जांपल 10। अब यहां पर हम लोगों ने कौन कौन से पॉइंटर वेरिएबल अपडेट करने हैं, एक हमने ये अपडेट करना है, एक हमने ये अपडेट करना है, इसके साथ एक पॉइंटर वेरिएबल ये अपडेट करना है और एक पॉइंटर वेरिएबल ये अपडेट करना है। इसका मतलब ये है कि पहले हम हेड से होते हुए थर्ड नोड तक पहुंचेंगे और उसके बाद इन पॉइंटर वेरिएबल्स को अपडेट करेंगे ताकि ये जो नई नोड क्रिएट की है ये हमारी रैंडम पोजीशन के ऊपर क्या हो, लिंक हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर एक लूप लगाते हैं, P Q इज इक्वल टू हेड, एक पॉइंटर वेरिएबल लेते हैं Q इज इक्वल टू हेड फॉर इंट I इज इक्वल टू 1, I लेस देन n, I प्लस प्लस। Q में Q का राइट लिंक। अब देखें जब हमने लिखा Q इज इक्वल टू हेड, इसका मतलब यह है कि Q मेरा कहां पर आ गया, Q मेरा इस नोड पे आ गया। I की वैल्यू क्या है 1, 1 इज लेस देन 3, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। Q में Q का राइट लिंक, तो Q में क्या पड़ा हुआ था, पहले हमारे पास Q में पड़ा हुआ था A, तो Q के राइट लिंक में क्या पड़ा हुआ है B, तो इसका मतलब यहां पर Q में क्या आ जाएगा B, और Q यहां से कौन सी नोड को पॉइंट करेगा, इस नोड को पॉइंट करेगा। फिर कंट्रोल यहां से यहां पर जाएगा I प्लस प्लस, I की वैल्यू क्या हो गई 2, 2 इज लेस देन 3, कंडीशन क्या हो गई ट्रू। Q में Q का राइट लिंक, तो Q के राइट लिंक में क्या पड़ा हुआ है C, तो ये Q में क्या आ जाएगा C, और Q यहां से मेरा इस नोड पे आ जाएगा C नोड पे। यहां से कंट्रोल यहां पर जाएगा I की वैल्यू क्या हो गई 3, 3 इज लेस देन 3, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। अब इसका मतलब ये है कि जो मेरी नई नोड है वो P है, और ये जो मेरी प्रीवियस नोड है, रैंडम नोड है, वो क्या है मेरी, वो Q है। अब हमने क्या करना है, Q के राइट लिंक में जो एड्रेस पड़ा हुआ है उसको हमने मूव करना है कहां पर, P के राइट लिंक में, ताकि ये दो नोड्स आपस में क्या हो जाए, लिंक्ड हो जाए। तो पहली स्टेटमेंट हम क्या लिखते हैं, Q के P के राइट लिंक में, P के राइट लिंक में Q का राइट लिंक। तो यहां पर देखें Q के राइट लिंक में क्या पड़ा हुआ है, D पड़ा हुआ है, तो ये D जो है ये हमारे पास क्या है, इस नोड, जो नई नोड है इसकी नेक्स्ट नोड है, तो यहां पर हमारे पास राइट लिंक में क्या आ गया, D आ गया। P के लेफ्ट लिंक में प्रीवियस नोड कौन सी है, Q, तो P के लेफ्ट लिंक में Q, तो इसका मतलब ये मेरे पास जो नोड का एड्रेस है वो क्या है, C है, तो ये प्रीवियस नोड क्या आ गई मेरी, C आ गई, जिसको मैंने फिलहाल नाम क्या दिया हुआ, मैंने Q का नाम दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नोड मेरी इसके साथ लिंक्ड हो गई है। अब इसके बाद मैंने इस पॉइंटर वेरिएबल को अपडेट करना है, तो यहां पर हमारे पास क्या है, ये Q नोड है। जब मैं यहां पे लिखता हूं Q का राइट लिंक, तो Q के राइट लिंक में मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, इस नोड का एड्रेस। जब मैं लिखता हूं Q का राइट लिंक, इसका मतलब यह है कि मैं यहां पर आ जाऊंगा, ये मेरे पास क्या होगा, Q का राइट लिंक, और Q के राइट लिंक में क्या एड्रेस पड़ा हुआ है D, तो इसका मतलब यह है कि मैं D पे आ गया। तो इस D के लेफ्ट लिंक में मैंने क्या करना है, P को स्टोर करना है, तो इसके आगे मैं एरो लगाता हूं, इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगाता हूं, Q के राइट लिंक के लेफ्ट लिंक में क्या करो, दैट इज अ P। ये
इस नोड का जो प्रीवियस नोड है वो क्या है, वो P है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। तो ये पॉइंट समझने वाला है। Q के राइट लिंक के लेफ्ट लिंक में, Q के राइट लिंक में कौन सी नोड का एड्रेस है, D नोड का। तो जब हम D नोड पे आए तो D नोड के लेफ्ट लिंक में हमने क्या किया, P को असाइन कर दिया। तो Q के राइट लिंक के लेफ्ट लिंक में क्या करो, P कर दो। और Q के राइट लिंक में क्या आएगा, Q के राइट लिंक में दैट इज इक्वल टू P। तो यहां पर ये नेक्स्ट नोड का एड्रेस आ जाएगा P। तो इस तरीके से हमने सारे के सारे चारों के चारों पॉइंटर वेरिएबल है वो अपडेट कर दिए। ये स्टेटमेंट आपने पहले नहीं लिखनी, पहले आपने इस स्टेटमेंट की मदद से, यानी कि Q के राइट लिंक के लेफ्ट लिंक में P, इसको अपडेट करना है। उसके बाद आपने इसका राइट लिंक जो है वो अपडेट करना है। अगर ये स्टेटमेंट पहले लिख देंगे तो फिर ये वाली स्टेटमेंट आपकी जो है वो रॉन्ग हो जाएगी, वो सही एड्रेस अपडेट नहीं करेगा। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। तो इस तरीके से हम रैंडम पोजीशन के ऊपर अपनी नोड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। देखते हैं हम किस तरीके से डबल लिंक लिस्ट में डिलीशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास 3 सिनेरियोज हैं, डिलीट फर्स्ट नोड, डिलीट लास्ट नोड, डिलीट अ नोड फ्रॉम रैंडम पोजीशन। तो जब आपने फर्स्ट नोड को डिलीट करना है तो इसके लिए हमारे पास ये जो पहली नोड होगी इसको हम डिलीट करेंगे। तो जो सेकंड नोड है ये हमारी क्या बन जाएगी, फर्स्ट नोड बन जाएगी। तो हमारे पास जो फर्स्ट नोड है इसका एड्रेस हमें पता है वो किस में पड़ा हुआ है, दैट इज अ P। तो हम लिखते हैं P इज इक्वल टू हेड। तो ये हमारे पास P जो है ये हमारा इस नोड को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। अब हमने क्या करना है, इस जो सेकंड नोड है इसके लेफ्ट लिंक में हमने क्या करना है, हमने नल स्टोर करना है। तो ये जो हमारे पास नोड है P के राइट लिंक के लेफ्ट लिंक में, P के राइट लिंक के, P के राइट लिंक के, जब हमने लिखा P का राइट लिंक, हम कहां पर आ गए, यहां पर आ गए। तो इसके लेफ्ट लिंक में क्या करो, नल। तो यहां पर हमने इस पॉइंटर वेरिएबल को क्या किया, अपडेट कर दिया, यहां पर हमने नल कर दिया। और नल करने के बाद हमने अब हेड को अपडेट करना है। तो हेड में हमारे पास क्या आएगा, हेड इज इक्वल टू P का राइट लिंक, P के राइट लिंक में क्या पड़ा हुआ है, B किसका एड्रेस है, नेक्स्ट नोड का। तो हम क्या लिखते हैं, हेड इज इक्वल टू P का राइट लिंक। तो जब हमने ये लिखा तो इसका मतलब ये है कि अब हेड के अंदर हमारे पास जो एड्रेस आ गया वो हमारे पास एड्रेस क्या है, दैट इज अ B। तो अब हमारा हेड पॉइंट करेगा किसको, इस नोड को। और इसके बाद हम क्या कहते हैं, डिलीट P। तो ये जो आपकी P नोड होगी ये आपकी डिलीट हो जाएगी। इसी तरीके से डिलीट लास्ट नोड। अगर आपने लास्ट नोड को डिलीट करना है, इस नोड को डिलीट करना है, तो सबसे पहले हम लोगों ने इस नोड तक पहुंचना है। पहुंचने के बाद हमने इसके जो प्रीवियस नोड है इसके राइट लिंक में नल स्टोर करना है और फिर इस नोड को हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नोड का एड्रेस है। यहां पर हम लिखते हैं P इज इक्वल टू हेड, ये हमारे पास फर्स्ट नोड का एड्रेस है। यहां पर हम लोग लूप लगाते हैं, व्हाइल P के राइट लिंक में जब तक नल नहीं आ जाता तब तक ये लूप चलती रहेगी। Q इज इक्वल टू P और P में P का राइट लिंक, ये जस्ट लाइक दिस। अब यहां पर क्या होगा हमारे पास, P इज इक्वल टू हेड। जब मैंने लिखा P इज इक्वल टू हेड, P मेरा कहां पर आ गया, P मेरा इस नोड पे आ गया, फर्स्ट नोड पे। तो हेड में क्या पड़ा हुआ था, A। तो इसका मतलब ये है कि P में मेरे पास क्या एड्रेस आ गया, दैट इज A। A इज नॉट इक्वल टू नल। अब देखें A के राइट लिंक में क्या पड़ा हुआ है, यानी कि P के राइट लिंक में क्या पड़ा हुआ है, B। तो B इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। जब कंडीशन ट्रू हुई तो हम बॉडी के अंदर आ गए। Q इज इक्वल टू P, P में क्या एड्रेस पड़ा हुआ है, A। तो Q में क्या आ जाएगा आपके पास, A। P में P का राइट लिंक, P के राइट लिंक में क्या है, B। तो ये P आपका क्या हो जाएगा, ये आपका अपडेट हो जाएगा। इसके बाद कंट्रोल ऊपर जाएगा P के राइट लिंक में। अब P के राइट लिंक में P में क्या पड़ा हुआ है, B का एड्रेस। तो इसका मतलब P मेरा कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। P के राइट लिंक में क्या है, C इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, राइट। तो P में P का राइट लिंक, तो P का राइट लिंक क्या है मेरे पास, C यहां पर आ गया।
और Q इज इक्वल टू P, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया P। इसका मतलब ये है कि अब P मेरा कहाँ पॉइंट कर रहा है, यहाँ पर। तो P के राइट लिंक में, अब P के राइट लिंक में क्या है, नल, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी इसका मतलब ये है कि Q मेरा यहां पर है और P मेरा यहां पर है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, Q के राइट लिंक में नल, Q के राइट लिंक में नल, यहां पर क्या आ जाएगा नल, और डिलीट P, तो P को हम क्या करेंगे, हम डिलीट कर देंगे। तो इस तरीके से हम लास्ट नोड को डबल लिंक लिस्ट में हम डिलीट कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास सिनेरियो क्या होता है, डिलीट अ नोड ऑन रैंडम पोजीशन, कि आप किसी भी रैंडम नोड को आप क्या करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक नोड नंबर एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इस नोड को डिलीट करना चाह रहा हूं, ये नोड मेरी क्या है, 3 नोड है। मैं थर्ड नोड को डिलीट करना चाह रहा हूं, तो मैंने यहां पर n की वैल्यू इनपुट की, n इज इक्वल टू 3। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, फर्स्ट नोड का एड्रेस है, तो यहां पर मैंने लिखा p इज इक्वल टू हेड, वाइल, बल्कि यहां पर हम फॉर लूप लगाते हैं, फॉर इंट i इज इक्वल टू 1, i लेस देन n, i प्लस प्लस, और यहां पर q इज इक्वल टू p, और p में p का राइट लिंक। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने ये स्टेटमेंट लिखी p इज इक्वल टू हेड, तो p में मेरे पास क्या आ गया, फर्स्ट नोड का एड्रेस आ गया। फर्स्ट नोड का एड्रेस क्या है, a, ये किस में आ गया, p में। i की वैल्यू क्या है, 1, 1 इज लेस देन 3, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। जब हम बॉडी के अंदर आए तो q को हम असाइन कर रहे हैं क्या, p, तो p में क्या एड्रेस पड़ा हुआ है, a, ये किस में आ गया, q में। और p में p का राइट लिंक, यानी कि ये p मेरा यहां पर है, P में P का राइट, तो P के राइट में क्या पड़ा हुआ है, B, तो यहां पर राइट लिंक की वजह से P में क्या आ गया, B। तो P मेरा पॉइंट करेगा कहां पर, इस नोड को, और Q पॉइंट करेगा किसको, इस नोड को। इसके बाद यहां से कंट्रोल यहां पर गया, i प्लस प्लस, i की वैल्यू क्या हो गई, 2, 2 इज लेस देन 3, कंडीशन अगेन क्या होगी, ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होगी कंट्रोल यहां पर आएगा, Q इज इक्वल टू P। अब देखिए P में क्या पड़ा हुआ है, B, तो ये Q में क्या आ जाएगा, B, और P में P का राइट लिंक, P के राइट लिंक में क्या पड़ा हुआ है, C, तो इसका मतलब ये है कि ये P मेरा पॉइंट करेगा C नोड को, और Q मेरा पॉइंट करेगा किसको, B नोड को। अब इसके बाद कंट्रोल जब यहां से यहां पर जाएगा, i प्लस प्लस, i की वैल्यू क्या होगी आपके पास, 3, 3 इज लेस देन 3, कंडीशन क्या होगी, ट्रू, फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी कंट्रोल हमारा लूप से बाहर आ जाएगा। अब इसका मतलब यह है कि हमने एक तो इस नोड को डिलीट करना है जो कि P नोड है, इसके साथ साथ हमने क्या करना है, 2 पॉइंटर वेरिएबल अपडेट करने हैं। एक ये पॉइंटर वेरिएबल अपडेट करना है और दूसरा ये पॉइंटर वेरिएबल अपडेट करना है। यानी कि ये जो आपके पास D नोड है, इसके लेफ्ट लिंक में क्या आना चाहिए, Q का एड्रेस, राइट। तो ये जो आपके पास नोड है इसका तो हमारे पास एड्रेस ही नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हम कहते हैं P के राइट लिंक के लेफ्ट लिंक में, P के राइट लिंक के लेफ्ट लिंक में, अब देखिए P का राइट लिंक, ये P का राइट लिंक है, तो हम यहां पर पहुंच गए, इसके लेफ्ट लिंक में क्या करो, दैट इज इक्वल टू Q, तो यहां पर हमने क्या इंसर्ट कर दिया, Q इंसर्ट कर दिया। P के राइट लिंक, P के राइट लिंक में क्या था, D, तो जब हमने लिखा P का राइट लिंक तो हम यहां पर आ गए, और इसके लेफ्ट लिंक में हमने क्या असाइन कर दिया, Q असाइन कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रीवियस नोड थी ये वाली, इसको हमने इसके साथ लिंक कर दिया। और Q के राइट लिंक में क्या आना चाहिए, P का राइट लिंक, क्योंकि P के राइट लिंक में क्या है, इस नोड का एड्रेस है, तो Q के राइट लिंक में P का राइट लिंक। तो इसका मतलब यह है कि P के राइट लिंक में क्या पड़ा था, D, तो ये Q के राइट लिंक में आ गया यहाँ पे D, तो ये दोनों नोड्स आपस में क्या हो गई, आपकी कनेक्ट हो गई। इसके बाद आपने यहाँ पर क्या लिखना है, डिलीट P, और इस तरीके से ये वाली नोड आपकी जो P नोड है ये आपकी क्या होगी, डिलीट होगी। तो इस तरीके से हम डबल लिंक लिस्ट में इंसर्शन
और डिलीशन परफॉर्म कर सकते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है कि आपने कोड लिखना है रैंडम पोजीशन से नोड को डिलीट करने का, रैंडम पोजीशन पे नोड को इंसर्ट करने का, फर्स्ट नोड को डिलीट करने का, लास्ट नोड को डिलीट करने का। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपके पास जितने भी सिनेरियोज हैं उनका कोड मैंने लिख के विद एग्जांपल आपको समझा दिया। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।